बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय। आइए आज सुंदर भगवान के भक्त सुदामा जी महाराज की कथा को श्रवण करते हैं। सुदामा जी महाराज को गरीबी क्यों मिली? सुदामा जी महाराज इतने अत्यंत निर्धन क्यों हुए? यदि ना आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी महाराज जैसा धनवान इस जगत में कोई नहीं, लेकिन फिर भी सुदामा जी महाराज को गरीबी क्यों मिली? तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी, वह अत्यंत निर्धन थी, धनहीन थी। और ब्राह्मणी अपना जीवन यापन भिक्षा मांग करके किया करती थी। उस ब्राह्मणी को 5 दिन से भिक्षा में कुछ अन्न नहीं मिला था। 5 दिन से उस ब्राह्मणी को कुछ नहीं मिला भिक्षा में। तो ब्राह्मणी क्या करती थी? जल पी करके सो जाया करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम स्मरण किया करते थे। जब वह ब्राह्मणी 6ठे दिन भिक्षा मांगने के लिए गई तो उस ब्राह्मणी को भिक्षा में थोड़ा सा चना मिल गया और वह ब्राह्मणी चना को लेकर के जब अपनी कुटिया की ओर आ रही थी तो उस ब्राह्मणी को अपने कुटिया पहुंचते पहुंचते सायं काल हो गया, रात्रि का समय हो गया था। तो ब्राह्मणी क्या की विचार करती है कि इस चने को अभी मैं खा करके क्या करूंगी। इस चने को सुबेरे में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करूंगी, भोग लगा दूंगी, उसके बाद ग्रहण कर लूंगी और अभी जल पी करके सो जाती हूँ। यह विचार करके वो ब्राह्मणी उस चने को कपड़े में लपेट करके कई बार लपेटी और लपेट करके वो क्या की छुपा करके उस चने के पोटली को रख दी और रात्रि में शयन करने लगी। जब ब्राह्मणी सो गई उसी समय एक चोर आया और चोर चोरी करने के लिए आया। उस गरीब ब्राह्मणी के घर में चोर ने खूब ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला और जाते जाते उस चोर की नजर कहां पड़ गई? उस पोटली पर पड़ गई। अब चोर विचार करने लगा कि इस बुढ़िया के घर में मुझे कुछ नहीं मिला और वह पोटली दिख रही, तो अवश्य यह जो पोटली है इसमें उस बुढ़िया ने सोना चांदी इत्यादि कुछ मुद्राएं छिपा करके रखी होगी, तभी इतना छुपा करके रखी है। यह विचार करके चोर उस पोटली को चोरी करके ले गया और जब चोर चोरी करके ले जा रहा था उसी समय उस ब्राह्मणी की निद्रा खुल गई और ब्राह्मणी जब देखती है चोर को तो ब्राह्मणी शोर मचाने लगी, लेकिन चोर उस पोटली को चोरी करके भाग गया। अब चोर को दूर जाने के पश्चात जब उस पोटली को खोल करके देखा तो उस पोटली में क्या था? चना इत्यादि था, चना था। चोर विचार करने लगा कि अरे इस चने को मैं लेकर के क्या करूंगा। इस कारण चोर उस चने के पोटली को कहां फेंक दिया? संदीपनी आश्रम में। और इधर ब्राह्मणी उस चने को श्रापित कर दी, श्राप दे दी। ब्राह्मणी श्राप देती है कि मुझ जैसे दिनहीन का, मुझ जैसे दरिद्र का इस अन्न को जो भी खाएगा वह भी मेरे जैसा दरिद्र हो जाएगा। वह चना श्रापित हो गया। अब प्रातः काल जब गुरु माता झाड़ू लगा रही थी उसी समय वह चने के पुटली गुरु माता को मिल गया। और इधर कृष्ण जी और सुदामा जी जंगल की ओर जाने लगे समिधा लाने के लिए, लकड़ी ले आने के लिए। तो गुरु माता कहती है कि सुदामा बेटा इस चने को लेते जाओ और तुम्हें भूख लगेगी ना तो तुम दोनों लोग मिल करके इस चने को खा लेना। सुदामा जी महाराज अपने गुरु माता का आज्ञा मान करके उस चने को जैसे ही हाथ में लिए सो सुदामा जी महाराज को ज्ञान हो गया कि यह जो चना है यह श्रापित है। अरे सुदामा जी महाराज तो ब्रह्म ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। जैसे सुदामा जी महाराज के हाथ में वह चने की पोटली आया सो सुदामा जी महाराज को ज्ञान हो गया कि यह चना श्रापित है। जो इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा।
तो सुदामा जी महाराज उस चने की पोटली को लेकर के कृष्ण जी के साथ वन में चले गए और वन में जाकर के सुदामा जी महाराज विचार किए कि यदि इस चने को यह कृष्ण खा लेगा तो जगत का स्वामी त्रिलोकपति दरिद्र हो जाएगा। यह विचार करके सुदामा जी महाराज उस चने को स्वयं खा गए और इसी कारण सुदामा जी महाराज दरिद्र हो गए। ऐसे ब्राह्मण थे श्री सुदामा जी महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।